का सैलाब है। स्यूटा बॉर्डर से घुसे हजारों अवैध प्रवासी, अफरा तफरी में 18 लोगों की मौत हुई है। स्पेन ने सीमा पर सेना तैनात कर दी है। स्यूटा में हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज स्यूटा जा रहे हैं। यूरोप की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीमाओं में से एक अचानक जंग के मैदान में बदल गई। हजारों लोगों ने एक साथ बॉर्डर तोड़ दिया। कोई समुद्र तैर कर पहुंचा, कोई ऊंची बाढ़ फांद गया। सड़कें लोगों से भर गई और हालात अपने बेकाबू हो गए कि स्पेन की सेना को उतरना पड़ा। ये सब कुछ हो रहा है स्पेन और मोरक्को की सीमा पर। हजारों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अवैध तरीके से स्पेन के शहर स्यूटा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कोई समुद्र तैर कर पहुंचा तो कोई सीमा की ऊंची बाढ़ पार कर गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस अफरा तफरी में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। हालात बिगड़ते देख स्पेन सरकार ने सिविल गार्ड की मदद के लिए सेना भेजने का फैसला किया। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी हालात का जायजा लेने स्वेटा पहुंचे हैं। सीमा पर तैनात अधिकारियों का कहना है कि हालात पूरी तरह अराजक हो चुके हैं और हजारों लोग लगातार सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। स्यूटा की सड़कों पर अचानक लोगों का सैलाब उमड़ा। इनमें युवा, पुरुष, महिला, बच्चे सब कुछ नजर आया। कुछ लोग वीवा एस्पानिया यानी स्पेन जिंदाबाद के नारे भी लगाते देखे। इस संकट का असर अब पूरे यूरोप पर पड़ रहा है। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी सुरक्षा चिंताओं के बीच शेंगेन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक स्यूटा क्यों पहुंचे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर रोजगार, सुरक्षित जीवन और अफ्रीकी देशों में हिंसा से बचने की कोशिश इस पलायन की बड़ी वजह है। यह घटना मई 2021 के उस बड़े संकट की याद दिलाती है जब सिर्फ 2 दिनों में 8000 से ज्यादा प्रवासी स्यूटा पहुंच गए थे। सवाल यही कि क्या यूरोप एक और बड़े प्रवासी संकट की दहलीज पर खड़ा है? तो ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हजारों प्रवासी स्पेन की सीमा में घुसने की कोशिश, स्यूटा बॉर्डर पर तनाव के हालात और ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। स्पेन में घुसपैठ की कोशिश। आपको बता दें सेनाएं तैनात कर दी गई हैं, लेकिन इन सेनाओं की तैनाती के बीच भी हालात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अफरा तफरी में आप सोचिए 18 लोगों की मौत इस अफरा तफरी के दरमियान हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो समुद्र तैर कर स्पेन की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल स्पेन में लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती और इस तैनाती के बीच कोशिश यही है कि इन स्थितियों पर काबू पाया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी स्पेन में घुसने की कोशिश करते हुए अफरा तफरी के बीच 18 लोगों की मौत। और ये दूसरी तस्वीर पर अगर आप बहुत गहराई से अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग समंदर में तैरकर समंदर में गोता लगाते हुए स्पेन की सीमा को पार कर रहे हैं। दीवारों पर खड़े हुए हैं अपनी जिंदगी को दांव में लगाते हुए। आरजू हमारे साथ जुड़ी हुए तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, ये इतनी बड़ी घुसपैठ स्पेन के अंदर और वजह सिर्फ यही कि लगातार वहां पर मानवीय संकट इतने गहरा रहे हैं कि लोग अब लगातार स्पेन में प्रवेश, फिर वो चाहे जैसे स्पेन की सीमा को पार करें, वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आरजू जी बिल्कुल, देखिए स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर पर ऐसा हंगामा जो है वो मचा हुआ है और पूरा इलाका जो है वो जंग जैसे हालात में बदल गया है। हजारों लोग जो है वो बेहतर जिंदगी की तलाश में अवैध रूप से स्पेन के छोटे से शहर जो है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जो है वो समुद्र तैर कर वहां पर पहुंच रहे हैं। हमने देखा तस्वीरें जो है वो भी निकल कर सामने आ रही हैं, वीडियोज निकल कर सामने आ रही है किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है वो भागते हुए, दौड़ते हुए और स्पेन में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग समुद्र तैर कर पहुंच रहे हैं, तो कई लोग सीमा की जो बाढ़ पार कर कर वहां पर जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। नजारा मानो किसी फिल्म का लग रहा है, जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग एक साथ जो है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि किस तरीके से जो ये सामने वीडियो आया है वो दिखा रहा है कि लोग भाग रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की अफरा तफरी जो है वो मची हुई है। फिलहाल इस अफरा तफरी में 18 लोगों की मौत जो है वो हो गई है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार को सेना भेजने का फैसला जो है वो करना पड़ा और सड़कों पर भी भीड़, समुद्र पर जो है
तैरती लाशें और सीमा पर सूखती व्यवस्था के ने पूरे जो यूरोप है उसकी चिंता जो है अब वो बढ़ा दी है। जी। अर्जुन, वजह क्या है एक बार थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा, क्योंकि 2021 के दरमियान भी हमने ये चीज देखी थी कि ऐसे ही स्पेन में घुसने की कोशिश हजारों प्रवासियों ने की थी और एक बार फिर वही तस्वीरें दोहराई जा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कई तरीके के सोशल क्राइसिस क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये माइग्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। और कोई छोटी संख्या नहीं है, एक बहुत बड़ी तबके के लोग, बहुत बड़ी संख्या से लोग जो है वो अवैध रूप से कहीं ना कहीं शायद सुविधाएं लेने के लिए इस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे स्पेन में भी और यूरोप में भी लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लोग हैं अब वो बड़ी संख्या में जो है वो बॉर्डर पार कर रहे हैं। कोई समुद्र के जरिए जो है वो पार कर रहा है, कोई सड़क के जरिए जो है बॉर्डर के जरिए जो है वो घुसता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इससे परिस्थितियां जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। सिविल गार्ड की मदद के लिए सेना जो है वो भेजी जा रही है, और ताकि जो शहर है उसकी सुरक्षा जो है उसको व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। और सरकार ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने को गृह मंत्री के साथ जो है मीटिंग जो है वो भी हो रही है। लगातार आधिकारिक संगठन जो है वो भी बातचीत कर रहे हैं, और हालात पूरी तरीके से अराजक हैं, ये जानकारी जो है वो निकल कर आई है। वहीं सही संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन हजारों लोग सीमा पार कर रहे हैं, सीमा व्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है। जी। मुश्किलें स्पेन के लिए तो बहुत हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित है। हजारों की संख्या में अगर इस भीड़ से ऐसे दौड़ते हुए आप प्रवासी पहुंचेंगे तो स्पेन के लिए चुनौतियां हैं। स्पेन इन हालातों से कैसे निपट रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी गई हो और पूरी कोशिश स्पेन की सरकार कर रही है कि इन प्रवासियों को रोका जा सके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरे हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं स्पेन की जो सरकार है अब वो पूरी तरीके से इस पे नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग हैं उनका भी देखिए जिस तरीके से मीटिंग्स चल रही हैं, ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया गया है, आर्मी को डिप्लॉय किया गया है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो हालात है उनके नियंत्रण में लाया जा सके। लेकिन जो लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे हालात स्पेन में बिगड़ सकते हैं। और हमने देखा भी किस तरीके से, देखिए लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें साफ तौर पर सिक्योरिटी को बड़ी यहाँ पर चूक हो सकती है। और अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन में भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, प्रवास करना, लोगों का ये स्पेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देगा। जी। क्योंकि अर्जुन, हम पढ़ रहे हैं लगातार इन तमाम बातों को लेकर कि लोग लाइफ जैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा से भरे छल्ले पहन रहे हैं, समुद्र में छलांग लगा दे रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर तकरीबन 10 से 12 हजार लोग जो हैं वो लगातार स्पेन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल की घोषणा सेउटा के क्षेत्रीय इलाके में कर दी गई है। सेउटा में भी सेना की तैनाती की मांग की जा रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज सरकार स्थिति से निपटने के लिए मोरक्को और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और सुरक्षा संसाधन जुटाए जा रहे हैं। यानी कि इस सीमा पर यह कहा जा सकता है ये जो अफरा तफरी का माहौल है ये ना कोई नया है और ना कोई ये नई चुनौती स्पेन के लिए है। स्पेन इन चुनौतियों से लड़ता रहा है पिछले कई सालों से। अर्जुन, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरीके से आपने बताया कि ये कोई नया नहीं है स्पेन के लिए। कई सालों से स्पेन जो है वो इन चीजों से लड़ता आया है। और एक बार फिर से जिस तरीके से जो हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी लोग जो है वो घुसते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें